जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है HR स्टडी पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के हरियाणा करंट अफेयर्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर होगा रणबीर गंगवा, जो कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। तो हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, तो वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण हरियाणा विधानसभा का सत्र रणबीर गंगवा जी की अध्यक्षता में हुआ और कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र सिर्फ एक ही दिन का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने मेधावी युवाओं को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 50,000 युवाओं को। तो हरियाणा सरकार द्वारा 50,000 मेधावी युवाओं को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी और सरकार द्वारा दी गई इस फ्री कोचिंग से युवा ट्रेनिंग लेकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में कितने रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 2000। तो सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। तो इसकी घोषणा कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल जी ने की। तो इन रिटेल आउटलेटों पर किसान अपनी उत्पाद स्वयं व्यापारी बनकर बेच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन जांच केंद्र। तो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में ऑक्सीजन जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन ऑक्सीजन केंद्रों पर हर व्यक्ति की ऑक्सीजन के स्तर की फ्री जांच की जाएगी। तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन केंद्र पानीपत और पंचकुला में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों व सब्जियों के बिक्री मूल्य पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1%। तो हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों व सब्जियों की बिक्री मूल्य पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। तो इस बिल को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पास किया गया है। तो इससे हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 के नाम से पारित किया गया है और इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करते हुए किस कानून को लाने जा रही है? तो इसका आंसर होगा राइट टू प्रोटोकॉल। तो हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करते हुए राइट टू प्रोटोकॉल कानून को लाने जा रही है। तो इसमें यदि कोई सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे 1 साल के बाद गांव की जनता द्वारा सरपंच पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वित्तीय कर्ज कितने रुपए तक पहुंच चुका है? तो इसका आंसर होगा 1,54,09,68 करोड़ रुपए। तो हरियाणा में वित्तीय कर्ज 1,54,09,68 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और इसकी जानकारी विधानसभा के सत्र में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो कि हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनको 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह भारत की एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पर्वतारोही महिला को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू जो कि हरियाणा की महिला पर्वतारोही हैं, तो इनको 29 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड पर्वतारोही के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अनीता कुंडू भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने नेपाल,
और चीन दोनों के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खरीफ सीजन 2020 में कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की रोपाई की गई है? तो इसका आंसर होगा 13,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर। तो हरियाणा में खरीफ सीजन 2020 में 13,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की रोपाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6। तो हरियाणा के इन 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनमें है मनु भाकर जो कि शूटिंग के खेल से संबंधित है, और दीपिका ठाकुर जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है, और मनीष कौशिक जो कि बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है, और मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग के खेल से संबंधित है, और दीपक निवास हुड्डा जो कि कबड्डी के खेल से संबंधित है, और संदीप चौधरी जो कि पैरा एथलेटिक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले है रानी रामपाल जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है, और यह इंडिया की महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग के खेल से संबंधित है, और विनेश फोगाट खेल दिवस के अवसर पर सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि यह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण कुमार जो कि कबड्डी के कोच हैं, और ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती के कोच हैं, और ओम प्रकाश दहिया विनेश फोगाट के कोच भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मनप्रीत सिंह जो कि कबड्डी के खेल से संबंधित हैं, और नेत्रपाल हुड्डा जो कि रेसलिंग के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पुरुष पर्वतारोही का नाम नेशनल अवार्ड लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह। तो रेवाड़ी के नरेंद्र सिंह पर्वतारोही है जो, तो इनका नाम नेशनल अवार्ड लिस्ट 2020 से हटा दिया है। तो पर्वतारोही नरेंद्र सिंह को 29 अगस्त को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, पर जो लपका शेरपा पर्वतारोही हैं उन्होंने नरेंद्र सिंह के एवरेस्ट फतेह करने के दावे को गलत करार दिया है, जिसके चलते इनको मिलने वाले अवार्ड को होल्ड किया गया है। तो इन्होंने 2016 में नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और यह अब तक दुनिया के 5 महाद्वीपों की सबसे बड़ी ऊंची चोटियों को फतेह कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 13 खिलाड़ियों को। तो हरियाणा के कुल 13 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के 14 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, तो उसमें से नरेंद्र सिंह का नाम हटा दिया है, और बाकी के 13 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्कूल कौन सा है जहां विद्यार्थियों के लिए कोरोना वायरस विरोधी आधुनिक सेटअप लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत। तो लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत देश का ऐसा पहला स्कूल बन गया है जहां विद्यार्थियों के लिए कोरोना वायरस विरोधी आधुनिक सेटअप लगाया गया है। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए इस स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही डिजिटल टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं। यदि किसी विद्यार्थी का तापमान ज़्यादा है तो इस गेट पर सायरन बजेगा और गेट नहीं खुलेगा, और कक्षाओं में भी ऐसे पुंज लगाए गए हैं जहां मौजूदा विषाणुओं व कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यह किस जिले से हैं? तो इसका आंसर होगा करनाल।
तो गूगल बुआई पंडित जो कि करनाल से हैं, तो इनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यह है अवार्ड 30 देशों के 100 जीनियस बच्चों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब की बार कितने टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 65 लाख टन। तो हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब की बार 65 लाख टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 450 खरीद केंद्र लगाए जाएंगे और 250 मंडियां भी लगाई जाएंगी और धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 1600 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत जिले में 1600 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। तो इसे हरियाणा स्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया जाएगा और इस औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा रतन लाल कटारिया, जो कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। तो सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के प्रोजेक्ट में काम में तेजी लाने के निर्देश रतन लाल कटारिया जी ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 12। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में 12 विधेयक पारित किए गए हैं और वो हैं हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियमन द्वितीय संशोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक 2020, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020, हरियाणा माल और सेवा कर तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष अपबंध संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा लिफ्ट्स तथा एस्ट कलेक्टर अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगर निगम अग्निशमन सेवा तथा हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020। तो हरियाणा विधानसभा में यह विधेयक पारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो सितंबर तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डिस्टिलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापता बच्चों की खोज में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा? तो इसका आंसर होगा जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे YMCA भी कहा जाता है और यह फरीदाबाद में स्थित है। तो जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लापता बच्चों की खोज में अहम भूमिका निभाएगा और YMCA फरीदाबाद मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लापता बच्चों का पता लगाने की स्पीच क्लैरिफिकेशन तकनीक विकसित करेगा और इसे निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और लापता बच्चों को खोजने के मामले में तेजी से काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांव के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार में कौन से संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे? तो इसका आंसर होगा तकनीकी संस्थान। तो हरियाणा के गांव के 18,000 तालाबों को जीर्णोद्धार में हरियाणा के तकनीकी संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे और इन तालाबों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के जंगलों में से अवैध निर्माण को हटाने के लिए हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा NGT। तो NGT ने अरावली के जंगलों में से अवैध निर्माण को हटाने के लिए
हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। और एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी ने कहा कि अरावली क्षेत्रों में वन भूमि और इसके तहत यहाँ पर किया गया निर्माण अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नगर पालिका को नगर परिषद घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा नूह को। तो हरियाणा सरकार ने नूह नगर पालिका को अब नगर परिषद घोषित कर दिया है। तो नूह जिला हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, तो अब इसे नगर परिषद घोषित करने के बाद विकास कार्यों में गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की चीनी मिलों को अवैध रूप से दिए गए कर्ज का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर होगा कैग। तो कैग रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की चीनी मिलों को अवैध रूप से दिए गए कर्ज का जिक्र किया गया है। और सीएजी यानी कैग का मतलब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट है। तो इसका विधानसभा के मानसून सत्र में सदन पटल पर रखी गई कैग रिपोर्ट से पता चला है। तो पिछले 10 सालों में मिलों पर जो बकाया कर्ज है तो वह 2647 करोड़ पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर होगा 193 करोड़ 63 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बन रहे कचरा प्रबंधन प्लांट का सितंबर महीने में ट्रायल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मुरथल। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में बन रहे कचरा प्रबंधन प्लांट का सितंबर महीने में ट्रायल किया जाएगा। और इस तरह के 5 कचरा प्लांट ही देश में स्थित हैं और हरियाणा में यह सिर्फ एक ही है। तो इस कचरा प्रबंधन प्लांट पर कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला कैंट में 100 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में 100 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण किया। तो यह वार मेमोरियल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम होगा और फीफा से अप्रूव्ड यह उत्तर भारत का अच्छा स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों की आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर हरियाणा के तकनीकी संस्थानों के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि फरीदाबाद में है और इसे YMCA भी कहा जाता है। तो इस कार्यशाला का आयोजन हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।